आइए पुनः आपका उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं। ये CITS और CTS दोनों के लिए सहायक हो सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे एक और उदाहरण की, जिसका नाम है स्टेयरकेस वायरिंग। उसको कैसे लिखना है और कैसे फाइल लिखते हैं। हालांकि हमने प्रैक्टिकल पे अभी तक की चौथी वीडियो है। एक वीडियो में मैंने थोड़ा बताया है कैसे कॉपी लिखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वाइवा में क्या क्या ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में क्या क्या ध्यान रखना है। और एक वीडियो में मैंने एग्जाम्पल बताया है, और ये चौथा वीडियो एग्जाम्पल का ही है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, हमने आपको अभी तक पहले एग्जाम्पल में अच्छे से बताया है। इसमें मैं पूरा एक साथ ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। आपको केवल मार्गदर्शन करना है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। लेकिन आप कहीं भी टाइम देंगे, किसी भी चीज़ को आप समय देते हैं, तो वो आपके लिए भी समय देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका क्या है। इसमें है देख लीजिए उदाहरण 3 में। उद्देश्य है टू वे स्विच और अन्य वायरिंग सामग्री प्रयोग करके एक लैंप को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने की वायरिंग तैयार करना। यह है इसका उद्देश्य। ठीक, सिंपल भी हो सकता है। इसको मैं अपने बुक में दिखा सकता हूँ, कॉपी में कैसे लिखा है, जो मैंने बनाया था पहले प्रैक्टिकल CITS में। कुल मिला के आपको लिखने की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, लिखने पर काम करना पड़ेगा, और चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा। याद नहीं है, लिखना नहीं आता है, तो आपके नंबर जाहिर सी बात है कम आएंगे। अगर आएगा नहीं तो ना लिख पाएंगे ना कर पाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। अभी 4-5 दिन का टाइम है। ये देखिए, यह है स्टेयर केस वायरिंग सिंपल। यहाँ पे लिखा है स्टेयर केस वायरिंग एम। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, टू वे स्विच और अन्य वायरिंग सामग्री प्रयोग करके। तब कैसे भी और अलग हो सकता है, और अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो वही जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, प्रैक्टिकल से संबंधित जो बातें ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेयर केस वायरिंग। इसमें देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। आपका मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, टूल इक्विपमेंट हो गया, इंग्लिश में है, प्रोसीजर हो गया, ये आपका डायग्राम बना दिया हमने। ठीक है, वायरिंग डायग्राम, और ये आपका लेआउट डायग्राम, और ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह। ठीक है, तो ये आपका एक एकेडमिक तरीका है। हालांकि ये आदर्श नहीं है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आदर्श है। अभी जो मैंने इसमें लिखा है लगभग हमने इसको आदर्श के आसपास रखने का प्रयास किया है। तो देखिए, अच्छे से उद्देश्य लिखना है, फिर अच्छे से आपको आवश्यक सामग्री और उपकरण लिखना है। उपकरण और ये औजार है, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, सब आपको ये नॉर्मल चीज़ें। आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल में टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, लगभग कुछ का नाम इसमें डाल दीजिए। आपको पता होगा कि कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट इसमें लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया भी था वो क्लास में, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या क्या होते हैं, आपने देखा भी है। ठीक है, सामग्री में आप देख लीजिए टू वे स्विच, बल्ब वगैरह है, कनेक्टिंग वायर या अन्य सहायक सामग्री और भी होगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कार्यविधि। कार्यविधि सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम के अनुसार सभी आवश्यक वायरिंग सहायक टूल और सामग्री को इकट्ठा करके और उसको चेक करते हैं। फिर डायग्राम को वायरिंग के लिए मार्किंग करेंगे। अगर बोर्ड रहेगा तो उस पर मार्किंग करेंगे, नहीं तो सिंपल आपको कनेक्शन का तो सिंपल कनेक्शन कर देंगे। जैसे भी होगा उस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। सभी एसेसरीज फिट करके तार का कनेक्शन कर देंगे। अब सब कुछ चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई देते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है। प्रैक्टिकल पूरा होने के बाद आप सप्लाई ऑफ कर देते हैं। और सुरक्षा सावधानी इसमें क्या है, हमेशा स्विच को फेज तार में ही लगाना है। तारों को सही से टाइट करें, अन्यथा स्पार्किंग का खतरा होता है। सभी एसेसरीज को स्क्रू द्वारा अच्छे से टाइट करें। और भी आप सावधानी लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक है, हालांकि मैंने चारों वीडियो बनाई है, चारों को अच्छे से देख लीजिए, है ना। शायद ठीक है, ये देख लीजिए सुरक्षा सावधानी। और आपका यहाँ पे सत्यता या
परीक्षण तालिका जिसे कहते हैं, कैसे ये बनाना है आपको। जैसे दोनों स्विच अप की स्थिति में रहेगा तो लैंप ऑन रहेगा, एक अप एक डाउन रहेगा तो लैंप ऑफ रहेगा, दोनों डाउन रहेगा तो लैंप ऑन रहेगा। यहाँ पे परिणाम हो गया आपको, देख लीजिए। एक बल्ब को दो अलग अलग स्थानों से बंद चालू करने का वायरिंग सफलतापूर्वक तैयार किया और परीक्षण किया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका आइए देख लेते हैं डायग्राम हमने कैसे बनाया आप लोगों के लिए। एक ही आपका लेआउट डायग्राम है। वायरिंग बनाने से पहले, करने से पहले ऐसे आपको लेआउट डायग्राम बनाना होता है। या आपका बल्ब लगाना है, यहाँ पे स्विच लगाना है, यहाँ पे बटन वगैरह या जो भी पट्टियाँ उसको लगानी है, या पे तार दिखाया गया कितने तार होंगे, उस हिसाब से आपको जगह छोड़ना है। ठीक है, एक बल्ब दो जगह से नियंत्रित लेआउट। अब क्या है यहाँ पे सर्किट नंबर 2, सर्किट डायग्राम 3। सर्किट नंबर 2 में क्या है, इसमें स्टेयर केस वायरिंग दिखाया गया। इसमें जो स्विच की स्थिति है वो ऑफ स्थिति में दिखाया गया, एक अप एक डाउन दिखाया गया। यहाँ पे दोनों डाउन दिखाया गया और यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ग्लो करा देते हैं बल्ब को। यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब ऑफ है, लिखा भी है वायरिंग डायग्राम। ठीक है, चालू दशा में और ये बंद दशा में। तो अगर ऐसे आप बनाएंगे इस तरह से, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है, आपको तैयार होना चाहिए। तो बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और बताने के साथ साथ आपको कुछ वाइवा भी तैयार रखना है, वाइवा भी देना है आपको। सारे टूल्स याद होने चाहिए, पहचानना आना चाहिए, सारे प्रतीक सिंबल ये सब आने चाहिए। जो भी मुख्य चीज़ें हैं वो आपको कम से कम आना ही चाहिए। तो ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये चारों एग्जाम्पल को, तीनों एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। और अभी मैं अगले वीडियो में कुछ पीओटी के क्वेश्चंस और भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोग पिछला तीनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए और इस पर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देख के आप छोड़ दे रहे हैं केवल, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।